Hello everyone. Here we discuss the chapter 2 of class 7th new NCERT book. Topic chapter name is understanding the weather. हमें यहाँ वेदर के बारे में जानना है और इस चैप्टर में हम वेदर क्लाइमेट ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। यहाँ एक कोट है, ए चेंज इन वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ इन अ। मतलब एक वेदर के परिवर्तन से एक नया दुनिया, एक नई जगह का निर्माण हो जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने पे आप क्या क्या सीखेंगे कि मेजर को कैसे वेदर को कैसे मॉनिटर करते हैं, मेजर करते हैं। वेदर प्रेडिक्शन से क्या हमें हेल्प मिलता है, जैसे हमें आज इतनी साइंस हमारी डेवलप हो चुकी है कि हमें पता चल जाता है कि आज तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, धूप होने वाला है, कोहरा होने वाला है। तो ये वेदर प्रेडिक्शन के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या कैसे होता है वेदर प्रेडिक्शन और वेदर क्या होता है, मॉनिटर कैसे करते हैं। सबसे पहले वेदर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो वेदर के बारे में। यहाँ दिया हुआ है कि जब आप विंटर में जगते हो तो आपको ठंड लगती है, शिवर होता है, कंपन होता है। वहीं समर में जगते हो, समर में आप कूल, कंफर्टेबल, हल्के कपड़े पहनते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अब दिया हुआ है वेदर। वेदर क्या है? वेदर एक ऐसी स्टेट है अर्थ की एटमॉस्फेयर में, particular time and place. But what is an atmosphere? In the simple term, a layer of gas. सबसे पहले आप एटमॉस्फेयर को समझो। एटमॉस्फेयर क्या है? It is the layer of gases that surrounded some planet. In the case of our Earth, we call these gases air, and this is called atmosphere. यानी कि पृथ्वी चारों तरफ एक लेयर से घिरा हुआ है, गैस की लेयर से घिरा हुआ है, और इस गैस की लेयर को एयर बोलते हैं। ठीक है, और एयर बोलते हैं। और ये जो पूरी लेयर है जो अर्थ को घिरी हुई है, इसी को एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है। जो लेयर, मतलब आप ऐसे समझो ये अर्थ है, यहां आप देख रहे हो ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर वाली जो सबसे पहली लेयर आती है, कई लेयर के पार्ट हैं, पूरी अर्थ घिरी हुई है। तो जो पहला लेयर है इसे हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। यहाँ देखिए आप, पहला जो ये ग्रीन कलर का आपको अर्थ दिखाया गया है, और अर्थ के ऊपर ये ट्रोपोस्फियर है। सबसे पहला लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है। ठीक है। इसी के नीचे लोग, ह्यूमन रहते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है। और जितनी भी वेदर फिनोमेना होती है, आप एक बात को और समझो, जैसे ये ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर भी बहुत सारे लेयर हैं, लेकिन जितने भी वेदर फिनोमिना है, आंधी, बारिश, बादल, वो सब यहीं पे होते हैं, यहीं से बनते हैं। और ये नीचे आपकी अर्थ की मान लो कि सरफेस है और इस पे बारिश वगैरह हो रही है। ठीक है। तो यहीं से ट्रोपोस्फियर से ही होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ट्रोपोस्फियर से ही हमारी, क्योंकि आप ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाओगे तो यहाँ बादल नहीं मिलेंगे, अब इधर बादल वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेदर और क्लाइमेट क्या है? तो देखो सबसे पहले वेदर को देखो, डे टू डे कंडीशन जो डेली का चेंज होता है, जैसे अभी धूप था, फिर तुरंत बारिश हो गई, हवा चलने लगी, ये वेदर है। डेली का डेली कंडीशन जो बदल रहा है वो वेदर है। और क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक किसी जगह पर एक जैसा मौसम ही क्लाइमेट कहलाता है। इसे 30 साल तक माना जाता है। माना जाता है कि 30 साल तक किसी जगह का एवरेज जो रहेगा वेदर, वही क्लाइमेट होता है। देखो यहाँ, वेदर डिस्क्राइब टू डे कंडीशन, डेली पे डेली जो चेंज होता है वो वेदर है। जैसे हम कहेंगे कि आज ड्राई है, सनी है, धूप है, आज बारिश हो रही है, ये हम वेदर के लिए टर्म यूज कर रहे हैं। क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर लार्ज एरिया। यहाँ देखेंगे हम, जैसे वेदर के लिए हम यूज करते हैं सनी, मतलब आज धूप है, क्लाउडी है, आज बादल छाए हुए हैं, स्ट्रोम है, तूफानी मौसम है, बारिश है, बिजली चमक रही है, हवा बह रही है, रेनी है, स्नोवी है। ये है हमारा वेदर। यहाँ देखते हैं, वेदर के लिए तो बता चुके, क्लाइमेट समझिए। किसी रीजन का हम कहेंगे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, गर्म जगह है ये। जैसे इक्वेटर के पास वाले देश को हम कहते हैं ना कि गर्म जगह है, तो वो वहां की क्लाइमेट है, उस सालों भर हमेशा वहां पे गर्म जैसी प्रवृत्ति बनी रहती है। इसके बाद एलिमेंट ऑफ वेदर, वेदर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, वेदर क्यों बदलता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसके बदलने से वेदर चेंज होता है। तो आप समझिए, टेम्परेचर से वेदर पे प्रभाव पड़ता है, प्रेसिपिटेशन से प्रभाव पड़ता है। ये क्या होता है, ये एक एक करके हमको डिस्कस करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें पता चलता है कि वेदर कैसा है। वेदर पे क्या, हवा से वेदर चेंज होता है, वेदर पे प्रभाव पड़ता है। और ह्यूमिडिटी से हमें वेदर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है।
एक तो टर्म यहां दिए गए हैं, आप ये समझ लीजिए, हेल, अ स्मॉल हॉट बॉल ऑफ आइस डेट फॉल फ्रॉम स्काई, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो आसमान से गिरते हैं उसे हेल बोलते हैं। ठीक है। फ्रोजन और पार्सली फ्रोजन रेन, मतलब थोड़ी बहुत जमा हुआ पानी बर्फ के टाइप का, उसे स्लीट बोलते हैं। और वाटर वेपर क्या है? पानी की गैसियस मात्रा। ठीक है, गैसियस लिक्विड को है जो पानी का ऊपर जो भाप, जैसे पानी आप बॉयल करते हो ऊपर में धुएं जैसा उड़ता है ना, वो वाटर वेपर है। इसके बाद वेदर फोरकास्ट क्या होता है? एक टर्म है फोरकास्ट, ये समझना है। फोरकास्ट का मतलब होता है किसी चीज के होने का पूर्वानुमान लगा लेना, पहले से पता कर लेना कि ये चीज होने वाली है, इसे फोरकास्ट कहते हैं। और अगर हम अपने वेदर के बारे में पता लगा लेते हैं तो इसे हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। यानी कि मौसम कल कैसे रहेगा ये आज हम पता कर लें, इसे कहेंगे वेदर फोरकास्ट। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो जानवरों को अपने वेदर और क्लाइमेट के बारे में कैसे पता चलता है। यहाँ पे देख रहे हो, एंट शिफ्टिंग देयर एग टू हायर ग्राउंड और ए नेचुरल बिहेवियर इंडिकेट दैट एक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर स्पेशली हेवी रेन। बरसात आने से पहले जो चींटियां होती है वो अपने अंडे बच्चे को लेकर ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर देती है, चूंकि पानी की से बच जाए। फ्रॉग, वर्षा होने से पहले मेढक जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, क्रॉकिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि टरटराना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक ये पौधा है पाइनकोन सेड। पाइनकोन क्या करता है कि क्लोज इन ह्यूमिड कंडीशन प्रोटेक्ट एयर सीड एंड ओपन इन ड्राई कंडीशन रिलीज देम इंश्योरिंग देयर सेपरेट वाटर। ये अपने आप को मौसम के अनुसार खोलता है और बंद कर लेता है। मेट्रोलॉजिकल क्या है? मेट्रोलॉजी क्या है? जिस स्टडी है, मेट्रोलॉजी एक टर्म है। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है, मेट्रोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एवोल्यूशन। दिस स्टडी बेस्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। जब आप मौसम के बारे में, मौसम का पता करते हो कि कल कैसा मौसम रहने वाला है, इन सब बारे में जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, इसे मेट्रोलॉजी बोलते हैं। और जो व्यक्ति इन सारे चीजों के बारे में पढ़ता है उस व्यक्ति को मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी कि मौसम वैज्ञानिक।